गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्टेड एरिया, दैट मीन्स संरक्षित क्षेत्र, कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने 1972 में कुछ ऐसे एरिया बनाए हैं जहाँ पे हम वनों को और एनिमल्स और जो वन है उनको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उनमें से हमने देखे थे कि जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी बात की थी कि हमारी इस कंट्री के अंदर 110 राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से हमने 7 के बारे में कल पढ़ा था कि जो 7 राष्ट्रीय उद्यान है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि सेकंड सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं अभयारण्य, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभयारण्य क्या होते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जीव मंडल संरक्षण क्या होते हैं, उनमें किनको हम सुरक्षित रखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंचुरी के बारे में, अभयारण्य के बारे में। तो देखो, इन ए सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिव ओनली द एनिमल्स। जो सेंचुरी है वो किसके लिए है? ओनली एनिमल्स के लिए है, ठीक है। इसमें ओनली फ्यूना पाए जाते हैं, दैट मीन्स एनिमल पाए जाते हैं, और उनका एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर हम जीवों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और वहां पे हम उनको क्या करवाते हैं, हैबिटेट या आवास प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो अंदर ही अपना जीवन यापन कर सके और बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उन एनिमल से हमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। और सेंचुरी के अंदर ओनली एनिमल्स को ही हम क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ कि द नंबर ऑफ सेंचुरी इन योर कंट्री 543। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर 543 सेंचुरी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 543 सेंचुरी है। जबकि हमने नेशनल पार्क की बात की थी, नेशनल पार्क कितने थे हमारे कंट्री के अंदर? 110, ठीक है। जबकि सेंचुरी की बात करती हूँ, अभयारण्य की बात करती हूँ, तो अभयारण्य कितने हैं? 543, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो दीज कवर अबाउट 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर। कि जो ये सेंचुरीज है 543, वो इस एरिया में फैली हुई है। Which is percent of country in the geographical area, जिसमें से हम बात करें कि 3.2%, इनमें से 3.2% कौन सा एरिया आता है हमारा? जियोग्राफिकल एरिया। मैम आवाज सही नहीं आ रही। क्या हुआ? क्या हुआ? अब नहीं आ रही वॉल्यूम? राहुल मैम आ रही है। ठीक है, मैम आ रही है। देखो मैंने क्या बोला था कि हमारा ये जो सेंचुरी है उसमें 3.2% कौन सा एरिया आता है? जियोग्राफिकल एरिया आता है, ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र आता है। जबकि मैंने बात की थी किसके बारे में? नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है? जो नेशनल पार्क है वो कितने हैं? 110, और कितने क्राइटेरिया में फैले हुए हैं? 3,400 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इनमें से ओनली 1% ही क्या आता है? जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इनमें से ओनली कितना आता है? 1%। जबकि मैं बात कर रही हूँ किसकी? सेंचुरी की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर कितना परसेंट? 3.2% कौन सा एरिया आता है? जियोग्राफिकल एरिया आता है, ठीक है। इसके बाद आगे लाइन है, बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया। कुछ ऐसे एरिया बने हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे
कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, जालोदो पोदान एक एरिया है, जालोदो पोदान, उसके बारे में देखते हैं। ये नेम उसका, ये लोकेशन, ये एरिया और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जालोदो पोदान। ठीक है, एक बायोस्फीयर का नाम है। इसकी लोकेशन का, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है 1555। ठीक है, जालोदो पोदान एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और इसका जो एरिया है वो है 1555। और इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो आते हैं एलिफेंट्स, बात करें हम इनके अलावा टाइगर, etc। ठीक है, सेकंड के बारे में बात करूं मैं, सेकंड है आपका घना पक्षी। घना पक्षी या घना बर्ड्स, ये कहाँ पाया जाता है आपका, राजस्थान के अंदर, भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, जो घना बर्ड है वो कहाँ पाया जाता है, भरतपुर राजस्थान के अंदर, और ये कितने एरिया में, 29 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर हम किन एनिमल्स को लेते हैं, एक्वेटिक माइग्रेटरी एनिमल्स। समझ में आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। उसमें फर्स्ट है जालोदो पोदान, जो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसका जो एरिया है 1555 है, और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं एलिफेंट और टाइगर को। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है घना पक्षी, जो कहाँ है, भरतपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये इसका जो एरिया है वो कितना है, 29 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स, पक्षी। समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात करती हूँ चीता, कुछ और एक एनिमल्स हैं जिनको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारी क्या है, सेंचुरी। समझ में आ गया कि हमने प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर लिया है कि नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है। इसके बाद मैं बात करती हूँ बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर हम बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं पंचमढ़ी क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो पंचमढ़ी के नाम से है, एक होता है बोरी, एक है पंचमढ़ी। ये दोनों क्या है, बायोस्फीयर में हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे क्या है, बायोस्फीयर एरियाज या प्रोटेक्टेड क्षेत्र। इसके बाद में बात करती हूँ फ्लोरा एंड फ्यूना प्लांट्स की। ये दो वर्ड और है, फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, फ्लोरो के अंदर हम किसको रखते हैं, इनकी जो डेफिनेशन होती है
उसमें हम रखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द फ्लोरा प्लांट्स। इसमें हम रखते हैं कुछ ऐसे विशेष प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जबकि मैं बात करें फ्लोरा तो इसमें हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूड। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं वनस्पति जात, इसको बोलते हैं प्राणी जात। वनस्पति जात का मीन्स होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं, दैट मीन्स फ्लोरा कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, इसके बाद फ्यूना की बात करती हूँ, इसको बोलते हैं हम प्राणी जात। दैट मीन्स किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष जंतुओं को हम क्या कहते हैं, फ्यूना। दैट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये दो वर्ड हैं, इनका ध्यान रखना कि फ्लोरा क्या है और फ्यूना क्या है। इसके अंदर हम किसको लेते हैं एग्जाम्पल, अर्जुन का जो प्लांट होता है उनका, सिल्वर फर्न, इसके अंदर हम डॉग को, ठीक है, चीता, ETC। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि दो प्रकार के जो वर्ड है आपके फ्लोरा और फ्यूना वो क्या होते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो भी बता सकते हो कि इसमें सिल्क फर्न होता है, इसमें डॉग होता है, चीता होती है, फ्रॉग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोरा और फ्यूना। ठीक है, तो एक बार देख लो, दोबारा से बताती हूँ इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है। सभी स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक भी ओपन कर लो और लिखना स्टार्ट कर दो। जो मैं लिखवा रही हूँ ना वो लिख लो एक बार। यस मैम। सबसे पहले बात करते हैं इसमें नेशनल पार्क की। ठीक है, इसके बाद बात करती हूँ सेंचुरी। इसके बाद में बात करती हूँ बायोस्फीयर। रिजर्व, ये तीनों हमारे क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो सबसे पहले इसकी बात करती हूँ हमारी कंट्री के अंदर, और इनकी खोज कब हुई, 1972 में। नेशनल पार्क की बात करती हूँ, हमारी कंट्री के अंदर कितने नेशनल पार्क है, 110। 110। ठीक है, और इनका
जो एरिया है वो कितने एरिया में है, 3400 स्क्वायर किलोमीटर। आपको वो पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये चार्ट बना लोगे तो, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने कौन कौन से पढ़े, जो मैंने 7 नेशनल पार्क बताए थे आप लोगों को कल, उनकी बात करते हैं। इनमें से आप लिखो कि 1% क्या है, जियोग्राफिकल एरिया। समझ में आ गया कि 1% क्या है इस एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया। इसके बाद सेंचुरी की बात करती हूँ। सेंचुरी कितनी है हमारी कंट्री के अंदर, सेंचुरी कितनी है हमारी कंट्री में राहुल? अभी मैंने बताई थी आप लोगों को कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी सेंचुरी पाई जाती है। 543। नेशनल पार्क 43 सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद ये कितनी किलोमीटर में फैली हुई है, 1,07,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.2%। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया। ये तो क्या है हमारी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर का मीन्स होता है कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट plants and animals, plants, animals and microorganisms। इसके अंदर हम किस किस को लेते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम किसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहां तक राइट करो एक बार। लिख लिए। इसके अंदर हम किस किस को लेते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर। इसके अंदर हम पचमढ़ी जो बायोस्फीयर है उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। दैट मीन्स 3 पेजों का काम हमने एक चार्ट में कर लिया, क्योंकि हमने थ्योरी की जो 3 पेज पढ़े हैं ना वो इस एक चार्ट में आ गए। तो समझना एक बार कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसको हम संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने 1972 में ये संरक्षित क्षेत्र बनाया था। ठीक है, जिसके अंदर हम नेशनल पार्क को, सेंचुरी को एंड बायोस्फीयर रिजर्व को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क कितने हैं हमारी कंट्री के अंदर, 110, जो कितनी एरिया में फैले हुए हैं, 3400 स्क्वायर एरिया में, जिसमें से ओनली 1% क्या है, जियोग्राफिकल एरिया। तो ये तो बात किसकी हुई, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की। जबकि मैं बात करती हूँ सेंचुरी, तो सेंचुरी के अंदर ओनली हम किसको इंक्लूड करते हैं, ओनली इंक्लूड एनिमल, ओनली एनिमल, जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या बनाई है, अभ्यारण्य, जिसमें उनको उनकी सुविधा के अनुसार हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, उनका आवास प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सेंचुरी में ध्यान रखना कि ओनली इंक्लूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को ही हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर सेंचुरी कितनी है, 543, जो कितने एरिया में, 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या है, फैली हुई है, जिसमें से ओनली 3.2% ही क्या है, जियोग्राफिकल एरिया। ये बात किसकी थी, सेंचुरी की। जबकि प्रोटेक्टेड एरिया में और क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व का मीन्स होता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम प्लांट्स को भी इंक्लूड करते हैं, मैम प्लीज साइड, जिसमें हम प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी एंड सूक्ष्म जीवों को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इसके अंदर एक बायोस्फीयर आता है जिसको हम बोलते हैं पंचमरी, ठीक है। और उसके अंदर दो आते हैं, एक तो सतपुड़ा, एक गोरी, जो आप लोगों के ओबीटी क्वेश्चन है उसमें मैंने ढाल दिया है ये क्वेश्चन, कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंतर्गत आने वाले दो एरियाज के नाम बताए, तो उसमें आप बोलोगे सतपुड़ा एंड गोरी। ये समझ में आ गया। इसके बाद इसको हम बायोडायवर्सिटी के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, प्रोटेक्टेड एरिया। यहां तक राइट करो एक बार। यहां तक राइट कर लिया क्या? यस मैम। यस मैम, सभी स्टूडेंट्स ने? यस मैम। इसके बाद में बात करती हूँ, एक छोटा सा चार्ट और है फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स के लिए। अगर ये याद हो जाएगा तो आप लोगों को 4 पेज याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इनको लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, आराम से कन्वर्ट करके एक पेज फिल कर सकते हो। तो मैंने ये शॉर्टकट इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इसके बाद है एक फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा के नीचे हम लिखेंगे कि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, these are the different type of plants belongs to area are known as flora. That means फ्लोरा या वनस्पति जात, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर वनस्पति, ठीक है, वनस्पति जात भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वनस्पति जात के अंदर डिफरेंट टाइप के
क्या होते हैं, इस एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। उसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखोगे सिल्वर फर्न, मैंगो, जामुन, etc। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ चूना। ये क्या होता है, इसमें भी आप लिखो, यहां तक कर लिया क्या? यस मैम। इसमें लिखो आप लोग कि these are the different type of animal। मैम दिख रहा नहीं। मैम दिख रहा नहीं है। चलो इधर लिखती हूँ मैं ना, ये तो कर लिया ना सबने? यस मैम। लिखो चूना के बारे में। जिसको हम हिंदी में प्राणी जात कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि these are the different type of या हम बोल सकते हैं oblique all type of animal belongs to this area are known as चूना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो चूना प्लांट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉरी एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे डॉग है, ठीक है, फ्रॉग है, मेंढक है, etc। जितने भी एनिमल्स आते हैं वो हम किस में लेते हैं, फ्यूना में। क्या हिंदी में बोले तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे फ्लोरा या वनस्पति जात, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, प्राणी जात। तो ये क्या था हमारा प्रोटेक्टेड एरिया, फ्लोरा और फूना हमने कंप्लीटली समझ लिया है। यहाँ तक राइट कर लो एक बार सभी स्टूडेंट्स। राइट कर लिया यस मैम। सबने? यस मैम। ओके, अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, वैसे तो थ्योरी है, याद करने की चीज है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो।
किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, आपका आज 1:30 के बाद टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट। तो सभी स्टूडेंट को ऑनेस्टली पेपर करना है, ठीक है, ईमानदारी से, और वो फाइल स्कूल में जमा करवानी है, ठीक है। थैंक यू।